साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर हम पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या बातें कही, किनको क्या फ़ायदा मिला है, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों हमारा चैनल लगातार पूरे देश की आवाज़ बना है। जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से आती है वह जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज की बड़ी खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आज जारी कर दिया गया है। उसमें तमाम बेरोज़गार, साक्षरता कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा मित्र, तमाम महिलाएं और तमाम गरीब युवाओं, किसानों के लिए क्या जानकारी आ रही है, पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, सरकार का वादा है कि इस बार 400 के पार। क्या इस घोषणा पत्र के सहारे भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा सीटें भारतवर्ष में ला पाएगी, यह देखने का विषय है। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिसमें 5 साल मुफ्त राशन, 3 करोड़ नए घर, एक राष्ट्र एक चुनाव सहित 6 नए वादे सरकार ने किए हैं। गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्या जानकारी आ रही है नई दिल्ली से, साथियों उस रिपोर्ट की तरफ हम आपको ले चल रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे मोदी की गारंटी के नाम से संकल्प पत्र के रूप में जारी किया है। संकल्प पत्र में अगले 5 साल मुफ्त राशन योजना को जारी रखने, मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने समेत 6 नए वादे किए गए हैं। साथ ही इसमें मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को भी विस्तार से गिनाया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। इस संकल्प पत्र का शीर्षक मोदी की गारंटी है और यह गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर केंद्र के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को संकल्प पत्र भी सौंपे हैं, जहां पर हमारा ध्यान गुणवत्तापरक जीवन निवेश से है, नौकरी पर केंद्रित है, यह कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने कहा कि पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है। मोदी ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र को शुचिता को फिर स्थापित किया जाएगा। हमारा ध्यान सम्मानपूर्वक और गुणवत्तापूर्वक जीवन पर, निवेश और नौकरी पर केंद्रित है। आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी करने के अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह बातें कही। संकल्प पत्र में एक लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइन, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की अपेक्षा को पूरा होने की गारंटी है। मोदी की गारंटी का मतलब है बिना भेदभाव के हर तबकों के लिए सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना है। इस संकल्प पत्र में 4 आधार युवा, महिला, अन्नदाता, किसान व गरीब बनाए गए हैं। इन चारों के उन्नयन के लिए कार्य करना ही प्राथमिकता है। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा का यह संकल्प पत्र 4 आधार स्तंभों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगा। संकल्प पत्र के माध्यम से दिए गए विकसित भारत की संकल्पना को साकार बनाने का कार्य करेगा। देश की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने में योगदान देगा। सीएम ने विश्वास जताया कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस संकल्प पत्र के अनुरूप भाजपा को प्राप्त होगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र एक चुनाव को साकार करने का भी वादा किया है। यह भी कहा गया है कि भारत की तीसरी व्यवस्था बनाया जाएगा। संकल्प पत्र में वंचित वर्ग को वरीयता देने, 2025 को जनजाति गौरव घोषित करने की बात भी कही गई है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा और सर्वाइकल और कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए योजना बनाई जाएगी। संकल्प पत्र में कहा गया है कि मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। पार्टी ने वादा किया है सत्ता में आने पर पाइप में सस्ती रसोई गैस घर घर तक पहुँचाई जाएगी और गरीब थाली पोषण युक्त और सस्ती बनाएंगे। इसके अलावा गरीबों के लिए 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। जन औषध केंद्र का और विस्तार किया जाएगा। भाजपा ने वादा किया है कि बिजली के कमाई के अवसर पैदा करने और करोड़ परिवारों को बिजली का बिल 0 कर दिया जाएगा। 70 वर्ष की आयु से अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत का योजना के तहत लाया जाएगा। साथ ही ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। साथ ही ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने की बात कही गई है। संकल्प पत्र में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने, भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने की बात भी कही गई है। सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा को वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाया जाएगा। पर्यटन को बढ़ाया दिया जाएगा और होम स्टे के लिए महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी।
तो साथियों, कुल मिलाकर भाजपा का घोषणा पत्र जारी हो चुका है, जिसमें 5 साल मुफ्त राशन, 3 करोड़ नए घर, एक राष्ट्र एक चुनाव सहित 6 नए वादे किए गए हैं। लेकिन इनके घोषणा पत्र में न तो संविदा कर्मचारी का जिक्र है, न देश में 5.5 लाख साक्षरता कर्मी जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उनके बकाया मानदेय या उनके संविदा बहाली के संदर्भ में कोई बात कही गई है, न जितने भी विभाग के निष्कासित कर्मचारी हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। तो क्या इस घोषणा पत्र के सहारे केवल मुफ्त राशन, 3 करोड़ नए घर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर यह सरकार आगे आई है? इन्होंने घोषणा किया है कि जो 6 बातें हमारी सरकार लेकर आई है इसको हम पूरा करेंगे। क्या इससे देश और प्रदेश का भला होगा? क्या आने वाले चुनाव में इसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा? क्या लोग इस घोषणा पत्र से प्रसन्न होकर बीजेपी की तरफ वोट करेंगे या अन्य पार्टियों की तरफ जाएंगे? तो साथियों, लगातार सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश की आवाज़ बना है और जो भी जानकारी आती है आप तक पहुंचाते हैं। तो साथियों, इस घोषणा पत्र के आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संकल्प पत्र मोदी की गारंटी का प्रमाण पत्र है, प्रधानमंत्री का लक्ष्य नेशन फर्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पार्टी के बड़े नेताओं को मौजूदगी में लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसकी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में मूल में भारत है, नेशन फर्स्ट है, उसका विजन है, राष्ट्रवाद उसका दर्शन है, विकसित भारत उसका लक्ष्य है, इसमें 140 करोड़ देशवासियों को सेवा का प्रण है। तो लगातार विशेषता की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जैसे ही भाजपा का घोषणा पत्र जारी हुआ, उसको लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने भाजपा के घोषणा पत्र को नकारते हुए कहा है कि इसमें महंगाई और बेरोजगारों का जिक्र तक नहीं है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि देश के युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। अब वो कांग्रेस के हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएंगे। भाजपा के संकल्प पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है जिससे देश की जनता, युवा, किसानों को लाभ हो। खड़गे ने कहा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, इसके उनका फिक्र नहीं है। आपने अगर हमारे दिए गए राशन में 5 किलो की बढ़ोतरी की हो तो कोई उपकार नहीं की है। वह राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र और नरेंद्र मोदी के भाषण से महंगाई और बेरोजगारी 2 शब्द गायब हैं। लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दे भाजपा उस पर चर्चा तक नहीं की। राहुल ने कहा कि इंडिया गठबंधन का प्लान बिल्कुल साफ है, 30 लाख पदों पर भर्ती और हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी। उन्होंने कहा कि युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाला है। अब वे कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएंगे। अब देखने का विषय है, लोग बड़े बड़े वादा कर रहे हैं। जहां पर इस बजट को बीजेपी वाहवाही कर रही है, वहीं जो विरोधी हैं इसका विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद।